हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 चैप्टर 10 आवर स्काई पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है और जिसके वीडियो का लिंक आपको मुझे मेरे चैनल में मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर उसको जाके देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इन द स्काई द सन इज द मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट। अब तक हमने जाना कि सन सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से बुक कह रही है कि द सन इज द मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इसका मतलब है कि दिन का समय आसमान अगर सबसे आसानी से कोई चीज दिखाई देता है तो वो सिर्फ सूरज है। चाहे आप विलेज में रहते हो या सिटी में, चाहे समर हो या विंटर, दिन का समय सूरज सिर्फ आसानी से देखने को मिलता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कभी भी सूरज को सीधा और देर तक मत देखिए। उसकी रोशनी बहुत तेज होती है और वो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। साइंटिस्ट भी जब सन को स्टडी करते हैं वो स्पेशल टेलीस्कोप्स और फिल्टर्स का यूज करते हैं। सेफ्टी हमेशा सबसे पहले है। फिर बुक में बोला गया है कि द सन अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग। अपीयर्स का मतलब होता है हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें लगता है कि सूरज सुबह ईस्ट से निकल रहा है, लेकिन क्या सूरज सच में अर्थ के अराउंड घूम रहा है? नहीं, एक्चुअली अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। इसी वजह से हमें लगता है कि सूरज ईस्ट से निकलकर वेस्ट में चला गया। अभी आपको इतना ही समझना है कि हमें सूरज ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तब अर्थ की रोटेशन डिटेल में पढ़ेंगे और तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। देन इट सीम्स टू मूव अप टिल इट कम्स अप ओवरहेड। मॉर्निंग में सूरज होराइजन के पास होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमें लगता है सूरज ऊपर की तरफ जा रहा है और नून के आसपास सूरज हमें आसमान में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसी समय धूप भी बहुत तेज होती है। इसी वजह से डॉक्टर्स और टीचर्स कहते हैं कि गर्मी के दिनों में आफ्टरनून में बाहर कम निकलिए, क्योंकि उस समय सन की हीट सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कैप पहनिए, पानी जरूर पीजिए और अगर बाहर जाना हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। Slowly it appears to move downwards on the other side of the sky till it disappears. नून के बाद सूरज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में हमें सनसेट दिखाई देता है। उसके बाद रात हो जाती है। इसी पूरे सफर को हम कहते हैं द apparent movement of the sun. apparent का मतलब है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सनसेट एंड सनराइज के बारे में डिस्कस करेंगे। द बुक आस्क्स अस टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। बुक में हम लोगों को बताया गया है कि सनराइज एंड सनसेट को ऑब्जर्व करना है और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द स्काई लुक इन व्हाइल सनराइज? ऑरेंज, पिंक, गोल्डन, कभी कभी हल्का रेड, और हवा भी फ्रेश होती है। सुबह की हवा को फ्रेश इसीलिए माना जाता है क्योंकि उस समय ट्रैफिक और पॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम होता है। What do the birds and animals do? सुबह होते ही बर्ड्स अपने नेस्ट से बाहर आते हैं, चर्प करते हैं, फूड ढूंढने जाते हैं। बटरफ्लाइज फ्लावर्स के पास उड़ती है, बीज नेक्टर कलेक्ट करते हैं। कई एनिमल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। नेचर जैसे गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। What changes do we find at home? अब घर में क्या होता है? सब उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट बनता है, स्कूल की तैयारी होती है, ऑफिस की तैयारी होती है, यानी मॉर्निंग एक फ्रेश बिगिनिंग होता है। When the sun sets, how does the sky looks? शाम हो गई है ना, सूरज ढल गया है, कैसा लगता है? रेड या गोल्डन शेड्स दिखाई देता है। कभी कभी बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है। What do the birds and animals do? बर्ड्स अपने नेस्ट्स में लौट आते हैं, दिन भर फूड ढूंढते हैं। अब उनके रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन सब एनिमल्स नहीं करते हैं रेस्ट। आउल और बैट्स जैसे एनिमल्स इसी टाइम एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। What changes do we find at home?
शाम के टाइम पे लाइट्स ऑन हो जाती है, लोग स्कूल और ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, होमवर्क होता है, डिनर बनता है और धीरे धीरे सब सोने की तैयारी करते हैं। देखिए नेचर और हमारी लाइफ कितनी अच्छी तरह कनेक्टेड है ना। अब चैप्टर का सबसे एक्साइटिंग पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप चलते हैं तो आपका शैडो भी आपके साथ चलता है? अगर आप जंप करें तो शैडो भी जंप करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है शैडो बनता कैसे है और उसका साइज क्यों बदलता रहता है? चलिए बुक में समझते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड योर शैडो मूविंग अलोंग विथ यू? बिल्कुल, शैडो हमेशा हमारे साथ ही मूव करता है, लेकिन शैडो कोई जीवित चीज नहीं है, ये सिर्फ लाइट और ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है। अगर रूम बिल्कुल डार्क हो तो कोई लाइट ही ना हो तो शैडो नहीं बनेगा, है ना। शैडो बनने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें जरूरी है, जैसे कि लाइट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होंगी तभी शैडो बनेगा। इफ यू रन the shadow seems to running with you. If you make different poses, the shape of the shadow changes. अगर आप डांस करोगे तो शैडो डांस करेगा, है ना। अगर आप हाथ ऊपर करेंगे शैडो भी वैसे ही दिखेगा। अब इसी वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लीजिए, वॉल के सामने खड़े हो जाइए, टॉर्च या रूम का लाइट के सामने अपना हाथ रखिए। अब अलग अलग हैंड शेप्स बनाइए। क्या शैडो बदल रहा है? बिल्कुल, इसी प्रिंसिपल से शैडो पपेट्स भी बनाए जाते हैं। Let's carefully observe these pictures. Can you see something interesting? The child is standing at the same place, है ना। बट द शैडो इज नॉट द सेम। मॉर्निंग में शैडो बहुत लंबा होता है, नून में बहुत छोटा और इवनिंग में फिर से लंबा हो जाता है। अब सवाल ये है ऐसा क्यों होता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मॉर्निंग में शैडो क्या होता है? सुबह को जब सूरज ईस्ट की तरफ होता है उसकी लाइट एक एंगल से आती है। जब लाइट एंगल से आती है तो शैडो लंबा बनता है। अगर आप कल सुबह स्कूल जाते वक्त अपनी शैडो देखेंगे तो वो काफी लंबी होगी। एक बार जरूर ऑब्जर्व कीजिए। साइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसको ऑब्जर्व भी करना होता है। नून शैडो कैसा होता है? अब धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर चला जाता है ना। जब सूरज लगभग हमारे सर के ऊपर होता है तब लाइट सीधी नीचे आती है। इसी वजह से शैडो बहुत छोटा हो जाता है। कभी कभी नून में शैडो इतना छोटा होता है कि पैरों के पास ही दिखाई देता है। इवनिंग शैडो कैसा होता है? अब सूरज वेस्ट की तरफ दिखाई देने लगता है, फिर से लाइट एक एंगल से आती है और शैडो दोबारा लंबा हो जाता है। लेकिन इस बार एक डिफरेंस है। मॉर्निंग में शैडो एक डायरेक्शन में था एंड इवनिंग में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इसीलिए अगर आप रोज एक ही जगह खड़े होकर अपनी शैडो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि दिन का समय बदल रहा है। पुराने जमाने में लोग इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करके टाइम का अंदाजा लगाते थे। आगे चैप्टर में हम लोग ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। क्या सभी ऑब्जेक्ट्स का शैडो बनता है? क्या शैडो सिर्फ सनलाइट से बनता है? शैडो के शेप कैसा क्यों बदलता है? शैडो का शेप क्यों बदलता है? क्या सभी ऑब्जेक्ट से शैडो बनता है? जी हाँ, अगर ऑब्जेक्ट लाइट को रोक सकता है तो उसकी शैडो बनेगी, जैसे चेयर, ट्री, बॉटल। ठीक है। क्या शैडो सिर्फ सन की लाइट में बनती है? बिल्कुल नहीं। शैडो किसी भी लाइट सोर्स से बन सकती है, जैसे टॉर्च, बल्ब, कैंडल, मोबाइल फ्लैश लाइट। ये बात हम अभी एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे। ठीक है। शैडो का शेप क्यों बदलता है? क्यों ऐसे होता है? ये तो लाइट की डायरेक्शन बदलती है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और कभी कभी दोनों। इसी वजह से शैडो भी बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, टॉर्च एक्सपेरिमेंट। एक टॉर्च लीजिए, एक स्टिक या पेंसिल लीजिए, रूम को थोड़ा डार्क कर लीजिए।
अब टॉर्च को ऑन करके उस स्टिक पर लाइट डालिए। देखिए शैडो बन गया। अब स्टिक को धीरे धीरे आगे और पीछे ले जाइए। क्या हुआ? शैडो का साइज बदल गया। अब स्टिक को वही रखिए लेकिन टॉर्च को लेफ्ट और राइट मूव कीजिए तो क्या दिखेगा? शैडो की डायरेक्शन बदल गई। अमेजिंग है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की पोजीशन बदलने पर हमारी शैडो बदलती है। अब बुक में हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टिक, हाउ विल द शैडो चेंज? अगर टॉर्च ऑब्जेक्ट के बहुत पास आ जाए तो शैडो बड़ा हो जाता है और अगर टॉर्च दूर चला जाए तो शैडो छोटा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिनेमा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इमेज का साइज बदलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च, हाउ विल द शैडो चेंज? जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी शैडो उसके ऑपोजिट साइड बनेगा। इसीलिए लाइट का डायरेक्शन बदलता है और उसी के साथ शैडो की डायरेक्शन भी बदलती है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के वजह से मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ड्राइंग एक्टिविटी दी गई है। क्या करना है आपको? मॉर्निंग, नून और इवनिंग का पिक्चर ड्रॉ करना है। सूरज की पोजीशन और शैडो ड्रॉ करना है। मॉर्निंग में सन क्या होगा? मॉर्निंग में ईस्ट से आएगा, शैडो वेस्ट की तरफ होगा। नून में सन ऊपर आएगा, शैडो सबसे छोटा होगा। इवनिंग में वेस्ट में आएगा, शैडो ईस्ट की तरफ लंबा होगा। अगर आप ये 3 पिक्चर सही से बना लोगे तो आप शैडो का कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है? आपने देखा होगा कि कभी कभी फोटोग्राफर्स मॉर्निंग या इवनिंग में फोटोज लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सन की लाइट सॉफ्ट होती है और लंबी शैडोज फोटोज को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। नेचर सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट को भी ब्यूटीफुल बनाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।